अपनी बात रखने का तो सबको हक है उसमें, चाहे वो आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कह दें, चाहे जेएनयू कह दें। अभी परसों जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ। हमारे तो इसराइल में देश का मुसलमान क्यों प्रोटेक्ट क्यों है भाई? हम अरे क्यों नहीं करेंगे? अरे यहाँ की बात कर, क्यों? तो रोटी यहाँ की खाता जब ये यहाँ देश का मुसलमान क्यों प्रोटेस्ट कर रहा है फिर? यहाँ का देश का मुसलमान इसलिए फिलिस्तीन को किसी जमाने फिलिस्तीन अपनी जमीन पे सरजमीन पे बसाएंगे और उसी को हाथ काट देंगे तो नहीं होगी। जब तक होएगी जंग, जब आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गर्दन भी कटाने को तैयार है। अगर जान की बाजी आएगी तो उसको भी देने को हम फिलिस्तीन के साथ है और पूरे दिलों और जान से। अगर मेरे जान देने की अगर यहाँ पे भी मुझे कोई बंदूक से भी मार देगा ये शब्दों के लिए तो मैं अपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए शहीद हो जाऊंगा। इसमें हमें क्या मतलब है? जिसको उसका भक्त बनना है तो वहाँ जाए ना, जाए वहाँ लड़ने के लिए, मरने के लिए। खाली बोलता है, बोलने से थोड़ी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कौशल किशोर और आप देख रहे हैं 24 प्रेस। आज जनता से ये जानेंगे कि इजराइल में जो युद्ध हो रहा है, इजराइल और फिलिस्तीन का जो युद्ध हो रहा है और गाजा को हथियाने की जो बात चल रही है, इस पे दिल्ली की जनता क्या कहती है कि दिल्ली जनता किसके साथ है? जैसे नरेंद्र मोदी का कहना है वो इजराइल के खुलकर साथ दे रहे हैं, उसी तरह हम देखना चाहेंगे कि देश की जनता किसके साथ है। जिस तरीके से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पैदल मार्च निकाला कुछ स्टूडेंट ने, उस पर दिल्ली की जनता क्या कहती है, आइए दिल्ली की जनता से जानते हैं। आपस में लड़ रही है और देश जो पूरी दुनिया दो फाड़ हो रही है, विश्व युद्ध हो सकता है, आपको क्या कहना है? विश्व युद्ध कैसे हो सकता है? मतलब दो उनकी अंदरूनी लड़ाई है, दो देशों की जो एक ही जगह रह रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि वो उनका किस वजह से क्या हुआ है ये तो वही लोग, अंदरूनी बातें तो वही को पता होगा। इसमें विश्व कहाँ से आ गया? विश्व छोटा सा नहीं है, ऐसा नहीं है कि छोटी सी मुट्ठी बन गई तो विश्व आ गया। विश्व बहुत बड़ा है और सबसे बड़ा देश इंडिया है उसमें, तो कैसे विश्व युद्ध हो सकता है मुझे बताइए। जिस तरीके से प्रधानमंत्री खुल के इजराइल के साथ है। नहीं, प्रधानमंत्री इजराइल के साथ है लेकिन विदेश मंत्रालय ने तो बोला है ना कि वो फिलिस्तीन के साथ है। आप ये भी तो देखिए ना कि मोदी जी कुछ कह रहा है वो तो पकड़ रहे हो, लेकिन जो विदेश मंत्रालय कह रहा है वो भी तो देखिए ना। उन्होंने कहा फिलिस्तीन के साथ है और फिलिस्तीन की जमीन है ये बोल। गाजा को क्या आपको फिलिस्तीन गाजा को हथियाने की साजिश नहीं कह सकते, ये मैंने फिर वही बात कह सकते हैं कि उनका अंदरूनी युद्ध है, उनके पीछे क्या वो है ये वही जान सकते हैं, वही बता सकते हैं कि क्या वजह है। लेकिन हाँ, जमीन वो फिलिस्तीनियों की है और उनसे उनको ही वापस मिलनी चाहिए। उन्हें इजराइल को रहने के लिए जगह दी थी। जिस तरीके से हमास ने जिस तरीके से बच्चों पे कुकुरता दिखाई है, जिस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं, कितने लोगों को बंधक बनाया। लेकिन आपने आज की न्यूज नहीं देखी, इजराइल ने फिलिस्तीन के हॉस्पिटल पे मिसाइल दागी है, आपने ये नहीं देखा? आज बाइडेन ने भी आज मना कर दिया था, आज बैठक थी बहुत बड़ी लेकिन बाइडेन ने मना कर दिया इसी वजह से क्योंकि उन्होंने हॉस्पिटल पे बम गिराया है। आप वो भी तो देखिए ना। और हमास के बारे में बात कंप्लीट कर देती हूँ। हमास को आप कह सकते हैं आतंकवादी संगठन या आतंकी संगठन, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हमास की वजह से फिलिस्तीन नहीं है, समझिए। तो हम फिलिस्तीन ने नहीं कहा कि हमास से जाके झगड़ा करो या लगो, इस तरह से इजराइल भी वही कर रहा है सेम टू सेम। ऐसा नहीं है कि दोनों में कोई ठीक है और कोई सही है। नेतन्याहू ने तो क्लियर कह दिया कि जिस तरीके से हमास ने युद्ध की शुरुआत किया हम खत्म हम करेंगे। ऐसे कैसे उनके कहने? देखो ऐसा है, मैं फिर वही बात कह रही हूँ, ईरान भी अब फिलिस्तीन के सपोर्ट में आ गया है, तो ऐसे कोई कुछ भी बोल सकता है। बोलने से कुछ नहीं होता, सब कुछ करने से होता है, देखने से होता है। देश की जनता जिस तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंटों ने पैदल मार्च निकाला, उस पर आपको क्या कहना है? मार्च निकाल, देखिए प्रोटेस्ट करने का, अपनी बात रखने का तो सबको हक है उसमें, चाहे वो आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कह दें, चाहे जेएनयू कह दें। अभी परसों जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ था, वहाँ सारे सामाजिक संगठन थे, तो ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि मतलब यहाँ पे आप ये कहें कि एएमयू यूनिवर्सिटी में निकाला था। वो सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति, जो भी सामाजिक इंसान जो शांति चाहता है वो इसके खिलाफ है, वो चाहता है कि युद्ध बंद हो, युद्ध खत्म हो। अभी हम सबके सामने एक मैटर है हमास और इजराइल का, उधर क्या चल रहा है? मैं वही जाना, हमास और इजराइल में देश का मुसलमान क्यों प्रोटेक्ट क्यों है भाई? हम अरे क्यों नहीं करेंगे? अरे यहाँ की बात कर, क्यों? तो रोटी यहाँ की खाता जब ये यहाँ की आ रहा हूँ। अरे वहाँ की नहीं बताई, जब रोटी यहाँ की। ये क्या बात हुई? ये बताओ जो सही होगा उसकी तो सपोर्ट ये बताओ, तो यहाँ देश का मुसलमान क्यों प्रोटेस्ट कर रहा है फिर? यहाँ का देश का मुसलमान इसलिए फिलिस्तीन को किसी जमाने फिलिस्तीन अपनी जमीन पे सरजमीन पे बसाएंगे और उसी को हाथ काट देंगे तो नहीं उसको आप बनाइएगा। आप अपने घर में मुझे शरण दीजिएगा, मैं आपको आपके घर। आतंकवादी संगठन है हमास, उसने घुस के जो क्रूरता दिखाई है वो सही है क्या? अरे तो टेबल इंजन की सरकार ले आइयो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, जो होगा वो देखा जाएगा। बताइए जिस
तरीके से हमास ने वहाँ घुसकर बर्बरता दिखाई है बच्चों के साथ, वो क्या सही है? ये सही नहीं है, सब गलत है। लेकिन आप मुझे छोटा सा एक सवालों का जवाब दीजिए। अगर मेरे पास घर नहीं है, अगर आप मेरे को अपने घर में रहने के लिए जगह दे दिए, तो क्या 10 साल के बाद आपको कहूंगी भाई आप अपने घर से बेघर हो जाओ? ऐसा मैं कह सकती हूँ? ये सही है। लेकिन आतंकवाद सही है? अपने घर को अगर खाली करवाना कोई गलत है? अपने घर को खाली करवाना गलत है? आप बताइए मुझे। बताओ, हमास घुसा, उनके वहाँ घुसा, तो इजराइल को पहले फिलिस्तीन ने बसाया ना, हमास को, इसको इजराइल को बसाया ना। अपने घर को खाली करना क्या अपनी क्या खौफ है? क्या है? अपने घर को खाली नहीं कर सकते हम। लेकिन आप जो हिंसा हो रही है उसका खंडन। वो हिंसा हो रही है, जब तक होएगी जंग। जब आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गर्दन भी कटाने को तैयार है, अगर जान की बाजी आएगी तो उसको भी देने को हम तैयार है। इसके आगे कुछ नहीं बोल सकती मैं। तो यानी कहने का मतलब आप जो है इस समय हम फिलिस्तीन के साथ हैं और पूरे दिलों और जान से। अगर मेरे जान देने की अगर यहाँ पे भी मुझे कोई बंदूक से भी मार देगा ये शब्दों के लिए, तो मैं अपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए शहीद हो जाऊंगी। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी खुलकर इजराइल का साथ दे रहे हैं उस पर क्या कहें? तो ये तो वही काम कर दिया ना, ये हिंदू मुसलमान का नारा तो उन्होंने बना ही दिया। ये हिंदू मुसलमान वाली कहानी हो गई। आपने 2019 में देखा ना कैसे पाकिस्तान में हिंदू मुसलमान का कहा ना, कैसे पुलवामा वाला हादसा करवाया ना, सारा चीज करवाया, सब चीज करवाया। उसमें तो सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई है। सब हुआ है भाई साहब। सर्जिकल स्ट्राइक क्या हुई? सर्जिकल स्ट्राइक। तो वो अपना नाम करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। नहीं है, हम भाई भाई में क्यों लड़ेंगे? दूसरे देश के लिए हम क्यों लड़ने जाए? हमने खाते हैं यहाँ का, तो यहाँ का नमक का कर्ज उतारेंगे। दूसरा देश मर रहा है, हमें क्या मतलब है भाई? मतलब नहीं है, हमें क्या बात कही इन्होंने। इसमें हमें क्या मतलब है? जिसको उसका भक्त बनना है तो वहाँ जाए ना, जाए वहाँ लड़ने के लिए, मरने के लिए। खाली बोलता है, बोलने से थोड़ी कुछ होता है। फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं। शायद आपको मालूम होना चाहिए कि आज इजराइल के ऊपर जो है हमला बोला जा रहा है। इससे पहले इजराइल ने फिलिस्तीन के ऊपर हमला बोला था, और जितनी बड़ी वो कंट्री थी उतनी बड़ी इजराइल कंट्री नहीं थी। उन्हीं को लूट कर इजराइल ने आज बहुत बड़ी अपनी कंट्री बना चुकी है, ठीक है ना? तो अगर ऐसा कर रहा है तो इसमें कोई गुनाह नहीं, कोई पाप नहीं है। आपने उसका लूटा तो वो अब आपका लूट रहा है। ताली तो भैया दोनों हाथ से ना बजता है। देश के प्रधानमंत्री इजराइल के साथ है तो देश के आवाम के साथ। अरे तो देश के प्रधानमंत्री इसलिए इजराइल के साथ है कि क्योंकि वो इजराइल के साथ मिलके और फिलिस्तीन को खत्म करना चाहते हैं। उनकी टारगेट तो ये है कि जितनी भी, ओपन में बोल रहा हूँ, उनकी टारगेट ये है कि जितनी भी मुस्लिम कंट्री है एक एक करके मैं खत्म कर दूं। अब हमसे पूछो, अंदर बात बता रहा हूँ मैं। सबसे ज्यादा मुस्लिम कंट्री है। बिल्कुल है, तो सारी मुस्लिम कंट्री क्यों विरोध नहीं कर रही है? एकदम बिल्कुल समर्थन कर रही है, एकदम बिल्कुल सर ये समर्थन कर रही है। फिलिस्तीन का पूरा सपोर्ट समर्थन कर रही है। यूनिवर्सिटी में जिस तरह से मार्च हुआ था उसको आप क्या सलाह? देखिए अब इसके बारे में तो हम नहीं कह सकते, जहां तक हमको जो जानकारी होगा वही नहीं कह सकते हैं। अब जिस चीज के बारे में जानकारी नहीं वो नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना? आपने इजराइल का बात किया, फिलिस्तीन का बात किया, सबसे पहले मैंने बोला ये कौन सा टॉपिक आप कर दिए हैं? जिस तरीके से हमास ने जिस तरीके से बच्चों को इजराइल में घुसकर और बच्चों को अगवा किया, बच्चों को मारा और बड़ी बर्बरता दिखाई। इससे पहले भी इजराइल ने भी किया था। इजराइल ने भी किया था इसी तरह फिलिस्तीन के साथ, तो उसने भी किया, तो इसमें कोई पाप नहीं है। बस बात खत्म। यही से इजराइल कार्रवाई कर रहा है, क्या कार्रवाई कर रहा है? तो करे कार्रवाई ना, होगा दोनों तरफ से युद्ध होगा। अरे तो वर्ल्ड वार तो होना ही है भैया, ये तो स्टोरी दिख रहा है, आने वाला समय दिख रहा है। ये 100% की वर्ल्ड वार होना है। दुनिया तो भागों में बढ़ रही है, आपको लग रहा है कि वर्ल्ड वार होगा? अरे मेरे भाई एकदम बिल्कुल एकदम, यहाँ तो इतना ना शैतान सब है धरती पर पैदा ले लिए, चाहे हम हो या कोई भी हो, तो वर्ल्ड वार तो होगा ही, चाहे हमारे हिंदुस्तान में हो या आउट ऑफ कंट्री में हो या कहीं भी हो। लेकिन इजराइल ने हमेशा हिंदुस्तान का साथ दिया है, तो हिंदुस्तान का भी इजराइल ने एक ही साथ दिया, सॉफ्टवेयर बना के दिया है ईवीएम का। बस इजराइल ने एक ही साथ दिया है, बस सॉफ्टवेयर बना के दिया ईवीएम का, इसके अलावा कुछ साथ नहीं दिया। इजराइल तो हमसे कमा रहा है, जितनी बाहरी कंट्री, ये बड़ी मतलब उनकी बिजनेस कंट्री है। ये जो भी इन्वेस्ट करने जा रहा था, कमाने आते हैं, लूटने आते हैं, करने नहीं आते हैं। लेकिन जिस तरीके से इजराइल के साथ हुआ है, जैसे घुसकर हमास ने उस पर आतंकवादी हमला किया, उस तरीके से हमास कंट्री है, संगठन है, संगठन है, एक आतंकवादी संगठन है। फिर आतंकवादी संगठन आप कह रहे हो,
वो अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं। पहले वो जगह किसकी थी, इजराइल की या फिलिस्तीन की? आपको मालूम है फिलिस्तीन की जगह थी, लेकिन बंटवारा होने के बाद दोनों के देश बंटवारा किसने करा? बंटवारा नहीं हुआ, ये शरणार्थी है इजरायली जो है। ये आपको हिस्ट्री है नहीं, आप देखो। 1948 में इनका अंग्रेजों द्वारा बंटवारा हुआ। अंग्रेजों ने इनको रहने की जगह दी, रिफ्यूजी दी है, इनको रहने की जगह दी थी। अभी जितनी जगह दी उतने में संतुष्ट हैं या आगे बढ़ेंगे, ये बताओ। अब आप मुझे अपने घर में एक कोने में जगह दोगे, अपने घर में, तो मैं अपने घर में कब्जा कर लूंगा, आप कब्जा करने दोगे? बताओ, आप कब्जा करने दोगे? आप किसको जायज नहीं, ये गलत है, ये तो गलत हो रहा है। ये तो शांतिपूर्वक होना चाहिए, जो भी निपटना चाहिए। ये तो गवर्नमेंट लड़े। आपको लग रहा है इजराइल गाजा को हथियाना चाहता है? सीधी पहले कितना हथियार उसने कहा था, हथियार के चला आगे तक वो गाजा मुश्किल पड़ रहा उसको, और मुश्किल पड़ेगा। तो 6 मुस्लिम कंट्री है या 6 कंट्री बॉर्डर लग रहा है, गाजा मुश्किल पड़ेगा उसको। लेकिन देश के प्रधानमंत्री तो इजराइल के साथ हैं। भाई देश के प्रधानमंत्री आपको मालूम है क्यों इजराइल के साथ है? ये आपको मालूम है, हमसे क्वेश्चन ना पूछो और हमें ऊपर ना करो, ये आपको ही मालूम है। देश के प्रधानमंत्री मणिपुर के साथ क्यों नहीं थे? देश के प्रधानमंत्री मणिपुर कहाँ पर है? इंडिया में, इंडिया से बाहर। तो देश के प्रधानमंत्री मणिपुर में क्यों नहीं थे? वो मणिपुर में, और इतने दिन बाद आंख खुली और उसके बाद तुम राजस्थान और बंगाल गिन रहे हो साथ में, मणिपुर को नहीं देख रहे हो? जिम्मेदारी किसकी है, आपकी है प्रधानमंत्री की? क्या कहना चाहोगे? संघार हो रहा है इसमें, ये कहाँ लग रहा है? आपको लग रहा है विश्व युद्ध की तरफ जा रहा है? नहीं जाना चाहिए। ये नुकसान तो पूरी दुनिया को है, खाली उनको नुकसान नहीं है। जहाँ जंग होती है उनको मालूम है कितनी मुश्किल होती है। हम लोग तो आसानी से मुंह से कुछ भी बोल लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। तो उन लोगों से पूछो जिनके ऊपर पड़ रही है। अगर यहाँ जंग होगी तो यहाँ पता चले कैसे होगी। इसलिए ये तो शांतिपूर्वक निपटना चाहिए, बिल्कुल ही है। आपकी आवाज आपके साथ, सीधे ग्राउंड जीरो से रियल रिपोर्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24 प्रेस।